नमस्कार। साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित युवा साहिती कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, साहित्य अकादमी की विभिन्न कार्यक्रम श्रृंखलाओं में यह युवा साहिती कार्यक्रम श्रृंखला युवा लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष रूप से शुरू की गई है। आप जानते हैं कि अकादमी द्वारा युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए और भी कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, युवा लेखकों को दूसरे भाषा क्षेत्र में यात्रा के लिए यात्रा अनुदान और युवा लेखकों की पहली पुस्तक प्रकाशित करने की योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा अकादमी यह विशेष रूप से ध्यान रखती है कि अकादमी के जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं देश भर में, उनमें युवा लेखकों की भागीदारी भी रहे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं उड़िया भाषा के 3 युवा लेखक, श्री देवव्रत दास, श्री सुव्रत सेनापति और डॉक्टर ममता प्रियदर्शनी साहू। साथ ही हमारे साथ हैं उड़िया भाषा परामर्श मंडल के संयोजक प्रोफेसर विजयानंद सिंह जी। मैं अकादमी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले 2 शब्द कहने के लिए प्रोफेसर विजयानंद सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। आज आमर सौभाग्य जे ओडिया साहित्यर 3 जन युवा कथाकार नहीं एक कार्यक्रम आयोजित हो। कार्यक्रम को संयोजना करुवा साहित्य अकादमी पूर्वांचल शाखार आंचलिक सचिव कवि देवेंद्र कुमार देवेश महोदय, आम सहित उपस्थित थिबा कथाकार देवव्रत दास, सुब्रत सेनापति, ममता प्रियदर्शिनी साहू। आज ये कार्यक्रम रे मु प्रथमे युवा लेखक मान स्वागत करने सहित उड़िया साहित्य रे युवक मान भूमिका जे अति गुरुत्वपूर्ण ता आनंदर सहित प्रकाश करुछि। उड़िया साहित्यर आरंभ विशेष भाव में आधुनिक उड़िया साहित्यर प्रारंभ युव शक्ति एवं युवक मानकर पराकाष्ठा प्रमाणित होइछि। 20 शताब्दी भारतवर्ष पराधीन भारतवर्ष, 20 शताब्दी ओडिशा पराधीन ओडिशा, यही समय रे आधुनिक ओडिया साहित्य भितरे गोटे नुआ जागरण देखा जाइतिला। ता थिला नव जागरण, ता थिला उन्मेषर पर्व। से उन्मेष पर्वर नेतृत्व नैतिले यथार्थ भाव में ओडिया युव लेखक माने। से माने देश को समृद्ध करने पाई साहित्य को एक शक्ति भाव में नियोजित करथिले। आमे जदि मने पकईवा 1909 एवं 1910 मसीहा बेले जो सत्यवादी आंदोलन ओडिया साहित्य गढ़ी उठितिला, जार नेतृत्व नैतिले पंडित गोपबंधु दास, पंडित गोदावरी मित्र, पंडित नीलकंठ दास, पंडित कृपाचंद मित्र, आचार्य हरिहर, एमाने मध्य थिले युव शक्तिर उच्च। से माने युवक थिले, देश पई काम करुथिले, किंतु साहित्य को एक श्रेष्ठ माध्यम भाव में ग्रहण करथिले। ओडिया साहित्यर द्वितीय पर्याय कथा मु कहबी युव लेखक मानकर भूमिकार कथा। जो युव लेखक माने गोटे साहित्य को नुआ बाट देखैचंती, सेमाने होचंती सबुज जुगर कवि माने कवि कालिंदी चरण पाणिग्राही, कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक, कवि अनंदा शंकर राय, हरिहर महापात्र, शरद चंद्र मुखर्जी, एमाने समस्त थिले युव चेतनार प्रतीक। युव चेतना को नहीं साहित्य माध्यम रे गोटे नुआ आंदोलन गढ़ी। एमाने होचंती हमर जो माने पूर्वासुरी यही आदर्श को अनुकरण करी समकाल ओडिया साहित्यर युव लेखक माने अति सुंदर भाव में लेखनी चालना करुचंती एवं तांको साहित्य जे संभावनामय ता प्रमाणित होइछि। मु व्यक्तिगत भाव में आनंदित, आमे मध्य आनंदित। आम लेखक माने युव लेखक माने पीढ़ी पर पीढ़ी एपरी ओडिया साहित्य रे नुआ स्वर, नुआ संभावना, नुआ स्वप्न तोली जाइछंती, ता आम साहित्य एक उज्जवल भविष्य सूचना दिए। आज यही प्रसंग रे हमर कथाकार देवव्रत दास, सुब्रत सेनापति, डॉक्टर ममता प्रियदर्शिनी साहू यही संभावना, यही स्वप्न, यही नुआ जागरण एवं नुआ चेतनार प्रतीक
ଏମାନଙ୍କ କୃତି ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି। ସେଇମାନଙ୍କ କୃତିର କେତେକ ସୁନ୍ଦର କଥାକୁ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିବା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद प्रोफेसर विजयानंद सिंह जी। और मित्रों, कार्यक्रम का आरंभ करते हुए मैं सबसे पहले कविता पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर ममता प्रियदर्शनी साहू जी को। आप ओडिया भाषा की कवित्री, कथा लेखिका और आलोचक हैं। आपकी एक आलोचना पुस्तक प्रकाशित है। ऋषिगंधा साहित्य सम्मान, ओडिया स्टोरी मिरर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार सम्मान आपको प्राप्त हैं। डॉक्टर ममता प्रियदर्शनी साहू अपनी कविताओं के साथ। समस्त को मोर सारस्वत प्रणाम। मु केते गुडी कविता पाठ करी। मोर प्रथम कविता हैला स्वाधीना। खास तुम पाई सलितटी जली जली लिभि गला। खास तुम पाई सलितटी जली जली लिभि गला खूब तेजियान होई। काहीकि काहीकि नेई पारिलनी टिके टिके उज्जवलता। काहीकि काहीकि नेई पारिलनी टिके टिके उज्जवलता तार ऊर्ध्वगामी दीपशिखारू सारा राति जलिबा पाई। कोलाहलर घेर भितरे अणनिश्वासी एकांत को देखई पारिलनी सुप्रशस्त रास्ताटिए। पचारे मु मोर असहाय नीरवता को। पचारे मु मोर असहाय नीरवता को तम मुझे पहुंचिला नहीं आलोक मोर निश्चतार दीपगर्भरे। आउ किछि बेळ परे नथिबो आलोक। आउ किछि बेळ परे नथिबो आलोक जळि जळि सलिता पाउस हेबो तम भितरे। केवल बंची रहिबो अंधार मोर दीपगर्भरे। केवल बंची रहिबो अंधार मोर दीपगर्भरे। स्वाधीना स्वाधीना मु बंची पारे तमर आलोक बिना। स्वाधीना मु बंची पारे तमर आलोक बिना मो निज अंधार। धन्यवाद। मोर आउ गोटे कविता होची मु मते खोजिबा बेले। मु मते खोजिबा बेले उभा हेले दुई हळ पाद। मु मते खोजिबा बेले उभा हेले दुई हळ पाद। तळी चमछिंडी झरुथिला रुधिर तथापि करुथिले घोषणा जीवा चालू आगकू खूब आगकू। मु मते खोजिबा बेले मु मते खोजिबा बेले शुष्क हाथ चारि थर थर करी साउळुथिले मुंडर अलरा केशतक। निसंगतार परिधिरु टाणुथिले मो हात। मु मते खोजिबा बेले मु मते खोजिबा बेले आउजेई नेला से छाती जार अमृतर झर बिजुली भरिथिला पिंडरे आरक देइथिला विश्वास। मु मते खोजिबा बेले मु मते खोजिबा बेले कोटरगत से दीप दुई हळ पोसे पोसे चाउळ धरी दिकी दिकी जळि उज्जवली जीवाकू निर्देशनामा जारी कले। कोटरगत से दीप दुई हळ पोसे पोसे चाउळ धरी दिकी दिकी जळि उज्जवली जीवाकू निर्देशनामा जारी कले। मु मते खोजिबा बेले मन हृद कंठे शुभुथिला दुई नाम। मन हृद कंठे शुभुथिला दुई नाम। एक नामे आकाशर विशालता आरेकरे स्वर्गीयानुभूति। एक नामे आकाशर विशालता आरेकरे स्वर्गीयानुभूति। जीव थिबा जाए गाउथिबी से नामद्वयर गुणकीर्ति। धन्यवाद। मोर आउ गोटे कविता हेउची अपराजिता। अपराजिता मु अंध भ्रूणटिए होई चाहि बसिथाए। मु अंध भ्रूणटिए होई चाहि बसिथाए सुम बुभुक्ष पृथिवीरे अंकुरी जीवाकू। हेले प्रभुत्वर पंगुता घोषारी निये मो अस्तित्व। हेले प्रभुत्वर पंगुता घोषारी निये मो अस्तित्व जोर करी फिंगी दिए दूर समुद्र को। केबे पुणी विश्वासरे थीर करी आखि बुझे। केबे पुणी विश्वासरे थीर करी आखि बुझे तम सर्वग्रासी कामाग्नि रे निटोल हृदयटे जळे। तम सर्वग्रासी कामाग्नि रे निटोल हृदयटे जळे। केबे मंडप उपरे मु
ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମା ସାଜେ। କେବେ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ମୁଁ ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମା ସାଜେ। ମୋ ଆଗରେ କାହିଁକି ଏ ହୋମାଗ୍ନି? ମୋ ଆଗରେ କାହିଁକି ଏ ହୋମାଗ୍ନି? ମୃଣ୍ମୟତାରେ ଜୀବନ୍ୟାସ କଣ ପାଇଁ? ରୁନ୍ଧିଯାଏ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଆଳତି ଧୂପରେ। ରୁନ୍ଧିଯାଏ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଆଳତି ଧୂପରେ। ନାଲିପାଟ ଶୋଷି ନିଏ ଲୁହ। ଶଙ୍ଖର ନାଦ କରିଦିଏ ସକଳ ଆଶାର ବୃଦ୍ର। ଶଙ୍ଖର ନାଦ କରିଦିଏ ସକଳ ଆଶାର ବୃଦ୍ର। ପାଦହଳକ ତୁମ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣାର୍ଥେ, ପାଦହଳକ ତୁମ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣାର୍ଥେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି ପାଉଁଜ। ମୁଁ ଅଜନ୍ମା, ମୁଁ ଅଜନ୍ମା, ମୁଁ ହିରଣ୍ମୟୀ। ଅଗ୍ନିରେ ମୋ ବାସ, ପଲକ ପଡ଼ିଛି ତୃତୀୟ ନେତ୍ରେ। ଅଗ୍ନିରେ ମୋ ବାସ, ପଲକ ପଡ଼ିଛି ତୃତୀୟ ନେତ୍ରେ। ଚୁପ୍ ହୋଇ ଦେଖୁଛି ମଣ୍ଡପକୁ, ଚୁପ୍ ହୋଇ ଦେଖୁଛି ମଣ୍ଡପକୁ। ତୁମେ କଳସି ପାଣି ବୋହି ଚାଲିଛ, ଏବେ ବି ମୋ ରକ୍ତରେ ବତୁରୁଛି ତୁମ ହାତ। ଏବେ ବି ମୋ ରକ୍ତରେ ବତୁରୁଛି ତୁମ ହାତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ଆଉ ଏକ କବିତା ହେଲା ସ୍ମୃତି ଭିଜା ଶୀତୁଆ ସକାଳ। ସ୍ମୃତି ଭିଜା ଶୀତୁଆ ସକାଳ। ଶୀତ ଆସିଲା, ବୋଧ ହେଲା ଶିଶିରତା ସ୍ନାତା ସନ୍ଧ୍ୟା। ଜେଜେଙ୍କ କୁଠା କାଟି ପ୍ରଜ୍ୱଳନରେ ଅଗଣାରେ ପାଦ ଦେଇ ପାରିନି। ଶୀତ ଆସିଲା, ବୋଧ ହେଲା ଶିଶିର ସ୍ନାତା ସନ୍ଧ୍ୟା। ଜେଜେଙ୍କ କୁଟା କାଠି ପ୍ରଜ୍ୱଳନରେ ଅଗଣାରେ ପାଦ ଦେଇ ପାରିନି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାତୁ ନାତୁଣୀଙ୍କ କୋଳାହଳ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ କୋଳାହଳ। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଠାରୁ ଦାଢ଼ାତ୍ୟ ଭକ୍ତିର ରସ। ଜେଜେଙ୍କ ସାନ ନାତୁଣୀକୁ କୋଳେଇ ଧାନ କୁଟେରେ ଗୋଲାପୀ ସଙ୍ଗୀତର ଗାନ। ଜେଜେଙ୍କ ସାନ ନାତୁଣୀକୁ କୋଳେଇ ଧାନ କୁଟେରେ ଗୋଲାପୀ ସଙ୍ଗୀତର ଗାନ ଶୀତ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମଜେଇ ଦେଉଛି। ଅଦ୍ୟପି ଜେଜେମାଙ୍କ ଥରଥର ଗଳାରେ, ଅଦ୍ୟପି ଜେଜେମାଙ୍କ ଥରଥର ଗଳାରେ ନାକୁଆ କାଣ୍ଡୁରା ଗଳ୍ପର କେଇପଦ। ରଜାଘର ଝିଅ କିଲୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ବୋହୂକୁ, ନାକୁଆ କାଣ୍ଡୁରା ସାଙ୍ଗେ କେତେ ବାଟ ଯାଉ। ରଜାଘର ଝିଅ କିଲୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ବୋହୂ, ନାକୁଆ କାଣ୍ଡୁରା ସାଙ୍ଗେ କେତେ ବାଟ ଯାଉ। ଦୂର କରେ ଶୀତରାତ୍ରିର ପ୍ରକୋପ। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଆଉ ବରଫ ଭଳି ନଦୀ ଜଳ, ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଆଉ ବରଫ ଭଳି ନଦୀ ଜଳ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାରେ ହାର ମାନେ ବୋଉ କତିରେ। କମଳା ନୟନା କମଳା ନାମ୍ନୀ ଜେଜେମା କାଟେ ଝୋଟି ଚିତା। କମଳା ନୟନା କମଳା ନାମ୍ନୀ ଜେଜେମା କାଟେ ଝୋଟି ଚିତା। ରେଜେଇ ସନ୍ଧିରୁ କଇଁଛ ଭଳି ଶିର କାଢ଼ି ଜେଜେଙ୍କ ଘଣ୍ଟନାଦ ଆଉ ସାନ ଦାଦାଙ୍କ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୀତ ସକାଳକୁ କରେ ବାସ୍ନାୟିତ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଶୀତୁଆ ସୁରୁଜ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଖୋଜୁଛି। ଜେଜେମାଙ୍କ ଧୂପ ଦୀପ ଚଉରାମୂଳ ଲୋଡୁଛି ବଗବଗୁଲି ପୂଜା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଶୀତୁଆ ସୁରୁଜ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଖୋଜୁଛି। ଜେଜେମାଙ୍କ ଧୂପ ଦୀପ ଚଉରାମୂଳ ଲୋଡୁଛି ବଗବଗୁଲି ପୂଜା। ସେକାଳ ପଖାଳ କେବେଠୁ ଗଲାଣି, ସେକାଳ ପଖାଳ କେବେଠୁ ଗଲାଣି। ହେଲେ ଶୈଶବ ସ୍ମୃତି ତୁହାଇ ତୁହାଇ ଉତୁରି ପଡୁଛି ହୃଦୟ ଇଲାକାରେ। ହେଲେ ଶୈଶବ ସ୍ମୃତି ତୁହାଇ ତୁହାଇ ଉତୁରି ପଡୁଛି ହୃଦୟ ଇଲାକାରେ। ଶୀତୁଆ ସକାଳ ଆଉ ଶିଶିର ଭିଜା ସନ୍ଧ୍ୟା ରହି ରହି ଖୋଜୁଛି ସ୍ନେହର ପରଶ। ଶୀତୁଆ ସକାଳ ଆଉ ଶିଶିର ଭିଜା ସନ୍ଧ୍ୟା ରହି ରହି ଖୋଜୁଛି ସ୍ନେହର ପରଶ। ଭଜା ମୁଢି ଆଉ ବାଦାମରେ, ଭଜା ମୁଢି ଆଉ ବାଦାମରେ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ममता प्रियदर्शनी जी, बहुत सुंदर कविताएं आपने सुनाई। जी सर जी। हाँ। मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुब्रतो सेनापति जी को। सुब्रतो ओडिया के विभिन्न विधाओं में लिखते हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। कहानी के लिए आपको कथा नव प्रतिभा सम्मान, युवा उत्कल साहित्य पुरस्कार, प्रतिश्रुति युवा प्रतिभा सम्मान सहित अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हैं। अभी आपकी कोई पुस्तक नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपका कोई संग्रह प्रकाशित होगा। तो आमंत्रित हैं श्री सुब्रतो सेनापति अपनी कहानी के साथ। नमस्कार समस्त को मोर सारस्वत प्रणाम और अभिनंदन, महालयर शुभेच्छा।
प्रणाम। मोर गल्पर शीर्षक शिकारी रहस्य स्माइल अफ हंटर। बस भितर जावतीय कोलाहल निज मन को मुक्त कर सतापरी एक शून्य दृष्टि नहीं अनाई रही झरका बाहर को अनेक समय धरी। से शून्य दृष्टि दे एवं भासी आसुला एक अरण्य निरचित्र। गोटे अमा अरमा अरण्य भितर फसी जाइछि सेठू मुकुलिबार रास्ताटी खोजी खोजी से विक्रांत। साहाय्य पाई चित्कार करी मध्य किछि लाभ नहीं। दिग विदिग डेई भासी आसुछि खाली पाख सिंह मानकर गर्जन और विषाक्त साप मानकर हिस हिस शब्द। आसन्न भयावहता को से किपरि जे सामना करिब से कथा भाबी ता सारा देहरे एबे गोटे आतंक खेलै जाउछि। तार सारा देह थरी उठुछि जेमिति। आकाश से भासी बुलुथुवा मेघ सबु झटकाटे ता आखि को संक्रमित करने को प्रयास करुले जेमिति। तथापि सेमानंकु पाछटी आनी पारिला नहीं ता आखि। कहीं से भल करी जाने ए बस भितर आउ जोड़िक आखि तीक्ष्ण दृष्टि ने अनाई रही ताकू लक्ष्य रखिथिबे तार गतिविधि उपरे। केवल से जोड़िक आखि पाई से जेते इच्छा कले भी आज कांदी पारु नहीं। आउ पाखरे बसिथिबा सांग सुलग्ना सह कथा भी होई पारु नहीं कि अन्य मानक परि छुमी जाई पारु नहीं नाच गीतर आसर। बस भितर भी गोटे आरण्यक परिवेश। ताकू लागुला नाचुवा ए झील गुड़ाक सेमिति गोटाए गोटाए निरीह कपति जो मानू चालबद्ध करने किछि पुओ तोली धरुचंती आधुनिक संगीत धूम। कामना विभत्स चक्षुरे सेमानंक आड़को अनाई रही कॉलेज बस चलीथिला नंदनकानन अभिमुखे। छंताबद्ध पशु मानू देखा समस्त भितर गोटे अद्भुत उत्सुकता। किंतु एठी जे चारि पाखरे केते पशु आतजात से कथा को किए अनुध्यान कर गोटे जांतव्य परिवेश भितर मनीष जे आतजात करुची से कथा मनीषटी निजे एक पथगढ़ा अरण्य भितर फसी न गले हुए तो हृदबोध कर से भी कौन जानी गाइड का समय अभाव तार को गाइड भावे ताको गवेषण रे साहाय्य करुवा मनीषटा आखिरे भरी रही एते मात्रा लोलुपता मानसिकतार केते केते यौन विभत्सता। डॉक्टर प्रदोष पट्टनायक शतावरी को गाइड हे बसी बस आग सीट्रे हाउ अनै रही आड़क गोटाए भोकिला दृष्टि प्रतीक्षा कर मुहूर्त को जो मुहूर्त ए शतावरी निजे भोकर बिछना बिछे दे आमंत्रण कर ओह ए मनीषर मन गोटे गुंफा जमी लुचि रही था गोटे रक्तमोका भाग। डॉक्टर पट्टनायक ए दुर्दांत रूपटी को सामना करथिला से दिन निर्जन लैब भितर गछ सबूर मलिकुलर डाटा नोट रे लिखु लिखु पछपटू से जोर चाबड़ी धरी शतावरी को कौन सी मते बुद्धि और बड़ खटाई से दिन तांकठू खसी आसला शतावरी आसला बेले लेंटा छेप फोपाड़ी दे आसला मुँह भाभी गाइड को और घरे एसबू संगे संगे जन किंतु घुंटा संभव हो पारा। लैब बाहरी आसी ऑटो धरु धरु ही व्हाट्सएप को आसला डॉक्टर पट्टनायक मेसेज पर मेसेज। से मेसेज रे थिला थापरी रिसर्च स्कॉलर मानकर नग्न फोटो ता सांग प्रीति अपर्णा अलका सुलग्ना केही भी बात पड़ी नथिले। लैब को लगी छात्र मानक पई उद्दिष्ट परीक्षागार रे गोपन खंचा जाई कैमरा एक कथा ए फोटो सब को देखी बुझा को अधिक समय लगी नथिला शतावरी को। छात्री परीक्षागार भितर
गोटे गुप्तके मरा बास तापरठू आरंभ हो जाइथिला डॉक्टर पट्टनायक ब्लैकमेलिंग। एक गोटाए सप्ताह धरी अनेक अश्लील फोटो मेसेज पठाई जाइछन्ति से ताको। खाली अश्लील मेसेज नुह ता सह भी अनेक धमक। कहा पाखरे एकता प्रकाश कले ता फोटो सब भाइराल करदेवार बारंबार धमक। आज तो से गोटे अद्भुत प्रकार ब्लैकमेलिंग शिकार होगा जाऊँगी। डॉक्टर पट्टनायक योजना अनुजाई समस्ते नंदनकानन बुली आगु फ्रेश हाँपाई रे आगुरी बुकिंग होता गोटे होटेल शतावरी जो रूम रे रही आसीथिबा 8 वर्षर झील गुड्डी बास निज झील गुड्डी को देखा करिवार बहाना रे अल्प समय पछके हो से पशिबे शतावरी रूम आ से समय शतावरी निभृत अंग सपुरे हाथ बुलाई आनी मेटाई देवे निज कामना बासना सामयिक मात्रा ए आसन्न विपद किपर से सम्मान कर किसी भी भावी पारुनी शतावरी। छाती भितर गोटे अजस्र गंपान एक सुनेली भविष्यतर स्वप्न देखि शतावरी केबे भी भावी नथिला ए जीवन यात्रा से हठात पालटि गोटे शिकार कंचा मांस को पड़ पड़ कर खाई बस गोटे क्षुधातुर व्याघ्र खाड़ी आसी रही गोटे सुदृश्य होटेल सामने एक यंत्रचालित मेसीन परी डॉक्टर पट्टनायक इंगित झील घुट्टी को धरी से पशिला थापाई उद्दिष्ट रूम को। से देखुला गुट्टी मुहरे एक अपूर्व हस जो हस किंतु अपहृत ताब कर गुट्टी मुहरे सरसता आउता मुहरे विषाणता उदासीनता। गुड्डी साण को झील आउ से छात्री झील छात्री दुईटा शब्द भितर सते जमी अनेक फरक। गुड्डी फ्रेश होगापी पशिला बाथरूम को आउ से ध्वंस होगापी अपेक्षा करी रहिला डॉक्टर पट्टनायक आगमन को। शतावरी किछि समय परे देखिला डॉक्टर पट्टनायक शिकारी हसटिए फुटाई पशि आसुछंती रूम को। हेले ए कौन देखुछंती से पशि आसु आसु गोटे शक्त धक्का खाइले जेमिति भारसाम्य हराई तले पड़ी जाऊ जाऊ खट उपरे बसी पड़े डॉक्टर पट्टनायक। अचानक एपरी एक दृश्य को से सामना करेंगे बोली केबे भी भावी नथिले। गुड्डी आखि बंद करी पड़ी रही खट उपरे संपूर्ण लंगड़ा देहरे आउ शतावरी उठाई चली खटाई परी खटाई फट। डॉक्टर पट्टनायक को देखि से हसी हसी कहले कौन देखुछंती सर आ कौन आपण को बुझाइबा को पड़िबो कंचा मांसर मोलचाल केमिति हुए बोली भय करंतु नहीं। स्लीपिंग टैबलेट डोज विशेष नहीं तेणु झीर जीवन प्रति विपद नहीं। तेबे आपण परी शिकारी मानकर अभाव नहीं एठी आउ शिकारी टी 8 वर्षर कोमल झीर मांस और 28 वर्षर तरुणीर मांस भितर किछि भी तफात नहीं। डॉक्टर पट्टनायक एबे स्तब्ध नीरव तथापि हठात से प्रलाप करी उठिले I will delete your photo. Please leave my baby. Please leave my child. शिकार एवं पालटी साली थिला शिकारी हाउ ता मुहरे हुंकी मारुथला चेनाया हस। से हस बोधे दुनियार सबु प्रकार हस ठालू थिला नियारा। हाँ खूब नियारा। धन्यवाद। धन्यवाद श्री सुब्रतो सेनापति जी आपकी सुंदर कहानी के लिए। और मित्रों अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री देवव्रत दास जी को उनकी कविताओं के साथ। देवव्रत दास जी कहानियां लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं और कविताएं भी लिखते हैं। आपके 2 उपन्यास और 1 कहानी संग्रह
प्रकाशित हैं। आपको अखिल मोहन युवा पुरस्कार एवं राष्ट्रदीप कविता पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हैं। अभी आपका कोई कविता संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही उनका कविता संग्रह भी हमारे सामने होगा। तो अपनी कविताओं के साथ प्रस्तुत हैं श्री देवव्रत दास जी। मास्टरଙ୍କ रिटायरमेंट एसन मास्टर रिटायर्ड हेले मास्टरଙ୍କ संगे रिटायर्ड हेला तांको हाथ कटा पाइजामा अधा भंगा चारिकोणिया चषमा अठा छाड़ी आसुथुआ मलिछिया भूगोल बही चम उतरी जाइथिवा लंबा बेत बाड़ी स्कूल पाख शिव पान दुकानी रहस्यमय डर केबे भी चाबी पड़ी नथिवा तांको कलेई करा स्कूटर एमिति अनेक किछि जहाँ सब एबे गप हबार अछि। एणिकी अधा बेले मास्टर बड़ अन्यमनस्क पचारिले ठो ठो हसत कहती बुढ़ाबा बुढ़ीमा बापा बोऊंको फोटो सबू टंगा ହେଲା ପରେ नाती टोकार पेंटिंग टंगा हेबा पई बंगला घर कांथरे आउ जागा नाही। पान दुकानी अल्प हसे कुहे आजिका डेट रे निज घरे भी फोटो ही टंगा हवा को सहज कथा के साथ मास्टर पुणी फोटो हस दिने दिने अध राति जाए मास्टर तांको पुराना ट्रंक भितर कौन सब खोजती पुराना मानचित्र पोछि पाछि बंगला घरे टांगती अध राति बसी पान भांगती कଳରେ पान जाकी पुणी कौन खोजती सकाळू को नातुणी कहे काली राति जेजे तांको पुराना प्रेमिकार चिठी खोजुले से बादशाह पर ठो ठो हसन पुणी कौन गोटे खोजबारे लगी जाने दिने पुओ बहु और नाती नातुणी माने राण दे मास्टर को पानखिया बंद करते स्टाटस रक्षा करने को जाई मास्टर धोती छाड़ी पेंट शर्ट से लाजरे से आउ खटी को आसी पारे खटी बिना मास्टर को चा भी पीवा को इच्छा है किंतु पुओ बहु को चा पीवा समय आसिले मास्टर पचारती बापा चा मास्टर तांको मुह को टिके अनांती आउ ठो ठो हसन घर लोक तांको पागल निज हाथ रे तैयारी करिथिबा दीताला कोठा घर हेबे तांको गोटे पुराना जेलखाना परि दिसे केबे दिने मुंडरे हाथे लंबर ओढ़णा दे थ्री थ्री चलुथबा नुआ बहु एबे सेठिकार जेल बहु एडे पाटी मास्टर को गाड़ी करुला बेले कदबा केमिति मास्टर मन पड़ जाए सेबेकार तार धीरे धीरे कथा धीरे धीरे चली गाड़ी खिया मास्टर पुणी ठोठ दिने मास्टर तांको ट्रंक भितरु तांको भंगा चारिकोणिया चषमा काढ पैंट शर्ट फिंगी दे धोती पाइजामा पिंधती यही नथिबा बेले बंगला घरे मानचित्र टांगती कଳରେ पान जाकी बड़पाटी भूगोल निज लोक मैंने पागल से बादशाह परी पुणी ठोठ हसन परदिन सकाळे मास्टर कुआड़े उभा नहीं जा चिट्ठी केवल गोटे धरी लिखि जा रिटायरमेंट धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद देवव्रत जी। और मित्रों, इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों का अकादमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और यह एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हम लोग प्रस्तुत कर पाए। उम्मीद है कि ओडिया भाषा के जो साहित्य प्रेमी हैं उन्हें यह कार्यक्रम बहुत ही पसंद आएगा। आप सबकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आप लोग इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें और यह एक और आग्रह होगा कि अकादमी द्वारा जो दूसरी भाषाओं के कार्यक्रम भी लगातार अपलोड किए जा रहे हैं उनमें भी जिन भाषाओं में आपकी रुचि हो, जिन भाषाओं को आप जानते हो, वे कार्यक्रम भी आप जरूर देखें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।